अच्छा जल्दी से अम्मी जान को फोन दे। बुलाते हैं। बेगम साहिबा, छोटे नवाब का फोन है लखनऊ से। कौन? लतीफ? तस्लीम अम्मी जान, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, पर तुझे क्या हुआ है? वहीं जाकर बैठ गया। अम्मी जान खुशखबरी सुनिए, खुशखबरी। मेरी सास घर आ गई हैं और आप दादी अम्मा बनने वाली हैं। सच कह रहा है? एकदम सच कह रहा हूँ। लेडी डॉक्टर आई थी, उन्होंने कहा सब ठीक है, बस 2-3 महीने कोई हरकत नहीं, इसलिए शबनम को यहीं रहना पड़ेगा। और तू? मैं भी यहीं रहूंगा। आप फज्जो को यहाँ भेज दीजिए। वो क्यों? दुल्हन तो बोलकर गई थी कि उसे बिल्कुल मत भेजना। अम्मी जान बिल्कुल भेजना है। मेरी सास कह रही हैं शबनम को जरूरत है। तो ठीक है, फिर मैं फज्जो को लेकर आ रही, साथ ही दुल्हन को भी देख लूंगी। नहीं नहीं, आप ना आइए। देखिए सास बीमार हैं, शबनम उठ नहीं सकती, आपकी परवाह ना होगी। जो रस्में होंगी बाद में हो जाएंगी, तब मैं आ जाऊंगा आपको लेने के लिए। ठीक है? आप फोन जरा फज्जो को दे दीजिए, मैं उसको बता दूं क्या क्या कपड़े लाने हैं। फज्जो जी, ले ध्यान से सुन ले, दुल्हन के कौन कौन से कपड़े रखने हैं। हेलो, अम्मी गई क्या? हाँ। ओए ओए मेरी जान, तरसा के रख दिया तूने। बस आजा, सारी कसर निकाल लूंगा। क्या करेंगे हम? कहीं अकेला छोड़कर हम ही जानते पहले निकाल दी है। अरे दुकेली हो जाना, बस मैं होऊंगा और तू होगी, बाकी सब बिस्तर पे लमलेट होंगे। छोटी बेगम और बड़ी बेगम। मेरी बेगम तो बस तू होगी। अच्छा हम फोन रखते हैं। आहा, भाई कैसी हैं हमारी बेगम साहिबा? आप कहाँ थे? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। कहीं नहीं, बस यहीं था, अम्मी के पास था, उनसे बातें कर रहा था। आप पे काम का बहुत बोझ आ गया है ना? पहले अम्मी का था और अब मेरा भी। तो क्या हुआ? अम्मी की ये बेटी वारिस भी तो देगी हमें। लेकिन अभी मैं आपकी कोई काम नहीं आ पाऊंगी। डॉक्टर ने कुछ महीनों के लिए मना किया है। कुछ ही महीने के लिए तो चिल्ले के दिन काट लेंगे। खुदा बड़ा कारसाज है। माँ, माँ, नीता, शीला, कहाँ हो? अरे कहाँ चले गए सब लोग? नरेंद्र, तू आ गया? कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। माँ अभी तक लौटी नहीं है क्या? तेरे मम्मी पापा के बीच कुछ ऐसी बात हो गई कि माँ मामा के पास चली गई। अब तू जाके उन्हें ले आ। हाँ ठीक है, मैं जाऊंगा लाने के लिए। भैया, भैया हमारे लिए क्या है? अरे ये सब कुछ तुम्हारे लिए तो है, देखो देखो, हाँ कपड़े हैं, जाओ जाओ बोलते देखो। अरे बेटा नरेंद्र, तू आ गया? जी पिताजी। खुश है। और कैसा है तुम? मैं ठीक हूँ पिताजी। अरे कैसे लगे कपड़े? बहुत अच्छे। भैया आप मेरे लिए ब्लू क्यों नहीं लाए? अरे तेरी साइज का ब्लू मिल नहीं रहा था। बुआ जी ये आपके लिए। बेटा जी। मेरे लिए बस यही लाया है तू? नहीं पिताजी, मैं और भी कुछ लाया हूँ आपके लिए। और भी कुछ? एक मिनट। अमिता, ये अमिता है, असिस्टेंट कमिश्नर, मेरे पिताजी।
मेरी बुआ जी, ये शीला और ये नीता। सूट ठीक लगा, ब्लू कलर नहीं मिला। तारा, जरा चाय पानी का इंतजाम करो, इसको अंदर ले जाओ। और बेटी बैठो। तुम बेटा IAS कमिश्नर हो या IPS? ना, कस्टम्स। फिर इसके साथ क्या कर रही हो? मैं तो समझा था कि तुम इसके साथ बैंक में काम करती होगी। कॉलेज में जान पहचान थी तुम तो। जी। पिताजी, मैं इससे शादी कर रहा हूँ। हाँ पिताजी। मैं तेरी शादी कहीं और तय कर चुका हूँ। पिताजी, मैं आपसे कहकर गया था। बेटा तू कह के गया था, लेकिन तब से बात और बदल गई। असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा, जिस घर में आप बैठी है ना अभी, वो घर इसके होने वाले ससुर ने नीलामी से बचाया है। नीलामी से। शीला, और ये लड़की जिसके लिए आप एक ब्लू ड्रेस लाने वाली थी ना, इसकी भी शादी इसके होने वाले ससुर ने तय करवाई है। ये शादी नहीं हो सकती पिताजी। ये शादी नहीं हो सकती पिताजी, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अमिता से और किसी से नहीं। इससे करेगा तू शादी? तारा, तारा, सुन ले क्या कह रहा तेरा ये शादी इससे करेगा। ठीक है, जो मन में आए तुम लोग करो, मेरा भी जो मन आएगा वो मैं करूंगा। पिताजी, आप बेटा, इनको तो अच्छा लड़का मिल ही जाएगा, लेकिन तेरी ये बहन कहीं की ना रहेगी। अगर मकान हाथ से निकल गया और शीला की मंगनी टूट गई तो हम कहाँ जाएंगे? बुआ जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं कराऊंगा ना शीला की शादी। ऐसा कुछ नहीं होगा बुआ जी, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। नहीं, एक बार अगर किसी की शादी टूट जाती है तो फिर नहीं होती। मुझे पता है, मेरी सहेली के साथ ऐसा ही हुआ है। भैया जानते हैं उसे? भैया, भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो। मुझे मेरी सहेली रत्ना की तरह मत बनाओ। वो तो आज तक कंवारी है। शीला, ऐसा मत सोचो, मैं हूं ना जिंदा, मैं कराऊंगा तुम्हारी शादी। भैया भैया, वो अब तक बैठी हुई है, लोगों के ताने सुन रही है। उसकी शादी एक बार टूट गई और ऐसा हुआ उसके साथ। तू क्या समझता है मैं तुझे धमकी दे रहा था? देख, अगर हमें इस घर से निकाल दिया गया और शीला की शादी नहीं हुई ना, ये जो जहर है ना, सबसे पहले मैं इसको पिलाऊंगा। क्या करूंगा? पिलाऊंगा पिताजी, खुद पिलाऊंगा मैं पिताजी। नहीं अनीता, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अमिता, आपा का फोन है। कैसी हो अमिता? क्या नया गुल खिलाया? सुन, पहली बार उलझ गई मिया। क्या हुआ? नरेंद्र का खाता है, प्यार करता है, मुझसे शादी करना चाहता है। पता करके बताना वो क्राइसिस कब होने वाली है। कौन सी क्राइसिस? तेरे पास सविता का कोई कांटेक्ट नंबर है क्या? हाँ, नंबर तो दे गई है। तो प्लीज उससे पता कर वो सत्यजीत की बेटी के साथ नरेंद्र की सगाई की बात कब चलने वाली है। वो किसी तारे की बात कर रही थी जो डूबा है और जल्दी निकलेगा। अरे कब निकलेगा? अब ये तो उसे ही पता, लेकिन हुआ क्या है? क्षमा, नरेंद्र के पिताजी उस पर दबाव डाले, उससे पहले मैं उससे शादी कर लेना चाहती हूँ। तुमसे मिलने के बाद मुझे भी ऐसा ही लगा कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन ये सारी बातें नरेंद्र जी को बताने के बाद। पागल है क्या? कैसे बता दूं? मैं नहीं बताऊंगी कि उसकी बहन की सगाई तय हो चुकी है और उसके पिताजी ने उसके साथ चालाकी की है और मैं उनके साथ एक गेम ऑफ विट्स खेलने वाली हूँ। I'm not going to tell her। शादी के बाद अगर सगाई टूट गई तो क्या होगा?
ये सब सोच कर शादी करना। हाँ, ठीक है। मेम साहब हैं? हाँ जी सर। चलो 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 मेरे अरे साथ कहाँ? चलो। अरे अमीता कहाँ ले जा रही है बताओ तो सही। चलो ना तुम। ओ, चलो। अरे बस तुम भी बिल्कुल नादिर शाही हुक्म देती हो। कमाल है तुम्हारा। वर्किंग डे हो चाहे नो वर्किंग डे, फौरन चले आओ। अरे कुछ तो होना। परसों सैटरडे है, तब आ सकता था ना मैं। नहीं तब नहीं आ सकते थे क्योंकि आज ही आना था ना। आज क्या है? है क्या है? अरे यहाँ नोटिस कहाँ ले जा देना रही हो? है, नोटिस देना है शादी का। शादी का? आज शादी में किसी को बुलाएंगे? किसी को नहीं। किसी को नहीं? हाँ शादी कर लेंगे फिर सोचेंगे अभी क्या है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारी शादी किसी भी वजह से रुक जाए। देखो हम लोग वही करेंगे जो हम लोग चाहते हैं। शादी कर लेंगे फिर चुपचाप बैठ जाएंगे, सेटल होने की कोशिश करेंगे और जब सेटल हो जाएंगे तब पब्लिक अनाउंसमेंट कर देंगे। हाँ बात तो तुमने सही कही है। वैसे मैं भी ये चाहता हूँ कि हमारा घर सेटल करने से पहले मैं पापा को खूब सारे पैसे भेजूं ताकि उन्हें हमारी शादी से कोई एतराज ना हो। परफेक्ट, एज यू विश। तुम अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलो, मैं अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलती हूँ। जो भी तकलीफें आएंगी वो साथ में झेलेंगे, जो भी आनंद मिलेगा वो साथ में लेंगे। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे अपने आ जाए और तुम्हारे ना आए, और इसीलिए मैं शमा को भी नहीं बुलाऊंगी। हाँ हाँ लतीफ बेटा, मैं मानता हूँ कि तुम्हारा वहां रहना जरूरी था, लेकिन देखो अब तो तुम्हारी सास घर भी आ गई है, अब तो तुम लौट आओ। अरे बेटा, वो जो इनकम टैक्स वाला मामला है ना, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे बगैर उसका कुछ होने वाला है। क्यों, क्या हुआ? अरे बेटा, उस शमा के लॉकर्स और अकाउंट्स सील करने के लिए मैंने पैसे भी दे दिए थे और महकमे में ये भी लिख के आ गया था कि उसके पास लाखों के जेवर और नकदी है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। अब तुम जल्दी से आ जाओ। अब्बा जान, आप खुश हो जाइए क्योंकि आप दादा जान बनने वाले हैं। जी, शबनम उम्मीद से है, लेकिन डॉक्टरनी ने आराम करने को कहा है, इसलिए मैं अभी तो हरगिज नहीं आ सकता क्योंकि अभी तो मैं अपनी फज्जो रानी के पास हूँ। जी जी जी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। वाह बेटा वाह, क्या खबर सुनाई, दिल खुश कर दिया है? अरे अगर मैं दादा बनने वाला हूं तो तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, वहीं रहो और दुल्हन की परवाह करो, यहाँ पे सब मैं संभाल लूंगा। है ठीक है, अच्छा बेटा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। खुदा भी ना सिराज अली साहब। हाँ आइए आइए, तशरीफ रखिए। कहिए, कोई अच्छी खबर है? अच्छी नहीं, बड़ा कुटेंगे। अच्छा। महकमे ने बेगम शमा के लॉकर और अकाउंट सील करवा दिए। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। अरे आज तो बड़ी बड़ी खबरें मिल रही है और एक से अच्छी एक है। आप तशरीफ रखिए, मैं आपका नजराना लेके अभी आता हूं। अच्छा। तशरीफ रखिए। खुदा वकालत करे तुम दोनों को। माल डाला,
जालिमों ने उसे मार डाला। क्या हुआ? उसके सारे अकाउंट्स और लॉकर्स बंद करवा दिए हैं। अब एक पैसा नहीं निकाल सकेगी वो बैंक से। अरे किसकी बात कर रही हैं आप? मेरे भाई साहब और शमा की। उठा इसे, जल जाएगा ये। उस गरीब के साथ मैंने समझौता करना चाहा, उसकी सजा उसे ये मिली कि उसका सारा खाता ही बंद कर दिया और खुद दादा बन रहा है। दादा? लतीफ का लखनऊ से फोन आया था कि ये दादा बन रहे हैं। अरे तो एक के थोड़े ही, दो के बनाएगा दादा। दो के? और क्या, एक दुल्हन के और दूसरे फज्जो के। अरे उसे तो बुलाया ही इसीलिए है कि दुल्हन तो लेट गई, तू आजा, देखना एक दिन उसके भी औलाद होगी। खैरातन, मैं तो चाहती हूँ ऐसा हो जाए, फज्जो हामला हो जाए और इनके गले में दुपट्टा डालकर बैठ जाए। इनका क्या जाएगा और उसकी बात कौन मानेंगे? ये चाहे तो पेट गिरवा देंगे या धक्का दे के बाहर करवा देंगे। खैरातन, तो मेरे लिए सबूत ला दी कि लतीफ फज्जो के साथ हरामकारी कर रहे हैं, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। फोटो से काम चलेगा? इस बार मैंने फज्जो को पटाया है कि वो किसी तरह लतीफ की एक फोटो ले ले। ऐसी फोटो नहीं पगली, ऐसी फोटो जिसमें दोनों साथ हों। फज्जो पढ़ी लिखी भी तो नहीं है ना। उससे क्या होता है? अरे अगर पढ़ी लिखी होती तो लतीफ उसे चिट्ठी भेजता, वो उसके काम आती। नौकरानियों को पढ़ी लिखी होना ही चाहिए, फिर लतीफ जैसे हरामकारी करने वाले मर्द कहीं भाग नहीं सकते। पिनाओ?